गुरु दास को हम आदर। हालेलुया। सभी पास्टर गण को मैं आपको प्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो समझ लेना। तो मैं गवाही दूंगा। मेरी गवाही ऐसी है कि आप भी पढ़े लिखे वहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं जो एक टीचर की सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई अलग से है। मैं सिर्फ 7 साल तक पढ़ा हूँ और टीचर बन गया। तो सोचना कि प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। तो मैं एक दाऊद के समान गाय भेड़ चराने वाला एक लड़का था। वहाँ एक बड़ा बड़ा हमारे वहाँ जंगल है, वो साजी सर ने दिखा है। वो मीटिंग करने के लिए आए थे, तो वहाँ बैठा था, तो उसको लगा कि वहाँ बैठने के लिए जगह अच्छी है। वो बोल रहा था, तो ऐसी जगह में मेरा गांव है, वहाँ में गाय भैंस और बकरियाँ चराते थे। और उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैं काम के ओर, सूरत के ओर से काम पे लगा था। बड़ा था, 12 साल 13 साल मेरा हो गया था। मेरे को एक भी या कुछ भी लिखना नहीं आता था। फिर भी मैंने सोचा कि वो बच्चे क्या कितने अच्छे गा रहे हैं, कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे को क्या आश्चर्य होता रहता था, मैं भी ऐसा लिखूं, मैं भी ऐसा गाऊं। मेरे दिल में वो कुछ न कुछ होता रहता था। तो मैं गांव से आया, मेरे पापा ने बोला कि अपने गांव में से एक लड़का, वो आश्रम, वहाँ आश्रम है, वो आश्रम जा रहा है, तो तू जाने वाला है। मैं तो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, तो मैं फिर भी जाऊँ। तो मैं तैयार होकर उसके साथ चला गया। तो मैं बड़ा था, पहली में पढ़ने वाले बच्चे थे, छोटे होंगे। मैं पहले में तो बड़ा 12-13 साल का हूँ। तो लोग जो बच्चे थे वो मेरे को क्या बहुत हंसते थे, बहुत ऐसे मजाक उड़ाते थे। फिर भी मैं एक हिम्मत की और पढ़ने के लिए, वो जो वहाँ से प्रिंसिपल था, वो पूरे रीते जान गए कि वो उसको मेरे पढ़ाना चाहिए। मेरे लिए उसके उस दिल में हुआ। और मैंने बोला कि सर मेरे पहली में मत डालना, क्योंकि वो बच्चों के साथ मेरे को शर्म आती है। तो बोल तू कहाँ कितने में पढ़ना चाहता है? तो मैं 4th कक्षा में पढ़ना चाहता हूँ। तो वो उसने बोला, तो तेरे को तो एकड़ा ही नहीं आता है, तो तू क्या करेगा? नहीं सर मैं कर लूँगा। मेरे विश्वास था। मैं 1-2 महीने में मैंने सब लिखने के शुरू किया और वो मेरे को आ गया। और वो लोग जो वहाँ टीचर लोग थे, वो भी अचंभव में हुआ, आश्चर्य में हुआ कि वो लड़के ने 2 महीने में क्या किया। लेकिन मेरे साथ परमेश्वर थे। हालेलुया। तो मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। वहाँ मेरे मैथ्स टाइट थे, इसलिए टीचर बोलते थे वो उसको मैथ्स अच्छा आता है, इसलिए वो कुछ न कुछ बनेगा। और वो मेरे को प्रोत्साहन देते रहे। और मैं 7वीं-8वीं कक्षा में आया और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरे ये माँ बाप थे, वो थोड़ा ड्रिंकिंग थे, बहुत गरीबाई थी। फिर भी वो लोग मेरे को साथ देते रहे, तो अच्छा है। लेकिन मैं पढ़ने के लिए आगे बढ़ता रहा और 10वीं कक्षा में मेरे 69% आई है। तो
वो पीटीसी कॉलेज करने के लिए मेरा मन कर रहा था, फिर भी नंबर नहीं लगा, 1% से रह गया, 1 मार्क से रह गया था। तो इतना दुख हुआ कि मैं हमारे वहाँ डैम है, उकाई डैम का नाम सुना होगा आपने। तो उकाई डैम के बीच में हमें वो जाल बिछाते थे मच्छी पकड़ने के लिए। तो मच्छी पकड़ने के वहाँ में शर्म आई, क्यों? मेरे पीटीसी यानी ट्रेनिंग कॉलेज करके एक टीचर होते हैं, तो टीचर होने के लिए मैं पूरा तैयारी में था, लेकिन 1 मार्क से रह गया। तो इतना दुख हुआ कि मैं जाल लेके एक बीच में डूंगर जैसा था, क्या थोड़ा ठीक, हाँ, तालाब के बीच में वो रहने के लिए जगह थी, वहाँ जाके मैंने बस वहाँ से गांव वाले के शर्म से मैं वहाँ रहता था, 2 महीने तक निकला नहीं। और एक दिन ऐसा सोचा कि अभी माँ ने बोला कि वो क्यों नहीं आता। तो मैं वहाँ से एक दिन गया और माँ ने बोला मैं पढ़ूँ कि नहीं, लेकिन मेरी माँ बोल रही थी तो अभी शादी कर ले, क्या शादी करके जीने लग। तो एक लड़की ने मेरे को देखने के लिए लेके गई और लड़की देखी, और लड़की भी चल बंदोबस्त हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा कि मैं पढ़ूँ तो कुछ बनूँ। तो एक दिन वो लड़की ने बोला कि शादी का तारीख न पक्की करना। तो मैं पक्की कर 5 तारीख, जून महीने की 5 तारीख दे दी। और मैं सोचता, एक दिन सोचने लगा क्या करूं क्या नहीं करूं। वो बीच में एक दिन कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास वहाँ से नाव में जाना पड़ता था। तो नाव में जाने के लिए रात को मैं 1 बजे थे, तो मैं उसको मेरे साथियों को वो बुलाता था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, वो सो गए थे। तो मैं ऐसे ही पड़ा और तैरते वहाँ 4 बजे निकला। 4 बजे निकला तो वहाँ क्या हुआ, वो टर्निंग पॉइंट वहाँ है मेरा। तो मैं वो सभी दोस्त सो रहे हैं, मैं जाके कपड़े वपड़े बदला और वहाँ सोने गई। मैं भी तैयारी 5 बजे और सोने लगा। तो एक स्वर्गदूत आया, मेरे को वहाँ बाल खींचता है और बोलने लगा, ये लड़के उठ, तेरी भविष्य क्या है। वो बोलते थे भविष्य ऐसा बोलने लगा। मैं उठ के वो इधर उधर दिखता हूँ, कोई कुछ तो देखा ही नहीं देता। वो एक कबूतर जैसा आया था, तो वो खींचता था। तो 3 बार ऐसा देखा मैं। और मैं 10 बजे घर पे जाने वाला था। तो 10 बजे तो सो गया। तो 10 बजे तो उठा मैं, मेरे साथियों ने मेरे को उठाया नहीं, वो चले गए और मैं अकेला हो गया। और वहाँ से मेरे को लगा कि अभी मेरा कुछ न कुछ प्रभु ने मेरा लिए कुछ रखा है। मैं वहाँ जाल निकाला और वहाँ से लेके सोनगढ़ हमारे ये तालुका है, तो वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हो गया। और एक अनायास ही वो क्या रास्ते में एक आदमी मिला, वो मेरे को क्या उसको हुआ, तो वो मेरे को पूछने लगा, आप क्या पढ़ते हो या नहीं सर, मैं तो मच्छी पकड़ता हूँ भाई। तो क्या पढ़ा है? तो हाँ। तो पढ़ा है तो क्या वो मच्छी पकड़ते हैं? चल मेरे स्कूल में तेरे को मैं एडमिशन दिला देता हूँ। एडमिशन देने के लिए वो
सितंबर महीने में, सितंबर महीने को भी नहीं होता, लेकिन वो बोला मैं आपको दिला देता हूँ। तो मैं चलो, तो मैं साथ उसके साथ गया और वो उसने एडमिशन 11वीं में उसने दिया और उसने 11वीं 12वीं में पढ़ता था। तो मैंने एक एप्लीकेशन किया था, वो डायरेक्ट ऑर्डर टीचर में आ गया। हालेलुया। तो ऐसा मैं टीचर बन के आज आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे रनिंग 33 ईयर्स हो गया है। तो रियो में साक्षी के साथ मैं एक वचन आपको सामने रखता हूँ। भजन 1:1 में पढ़िए, वह आप सभी को आते, वो तो हर बार पढ़ते हैं, लेकिन मेरे वही कहना है। हाँ हाँ, हालेलुया। तो मैं जो पढ़ रहा था तो ठट्टा मस्करी करने वाला बहुत था, लेकिन मैं इतना विश्वास में नहीं था, फिर भी मेरे को विश्वास वाले लड़के मिले थे, इसलिए मैं एक आज टीचर हूँ आपके सामने। हालेलुया। तो वो दाऊद भक्त कहता है कि जो ठट्टा मस्करी करने वाला, उठना बैठना वो अपने प्रभु जानता है, और मैं उसके साथ बैठता और वो लोग मेरे को सुवार्ता देते थे, वो मैं सुनता और अच्छा लगता। ऐसा मैं दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ता गया और मेरा जीवन में प्रभु ने काम किया, और प्रभु ने ऐसा काम किया कि दाऊद के समान आज मेरे को आप देख सकते हो कि मैं टीचर भी हूँ। गुजरात में तो वहाँ क्लार्क भी नहीं है और पट्टा वाला भी नहीं है, प्यून भी नहीं है, और कोई कुछ नहीं है, और मेरे ही अकेले ही काम करना पड़ता है। और मेरे साथ में इस दूसरे 7 टीचर मेरे नीचे काम कर रहे हो और सभी को हैंडल करना पड़ता है। और मैं वहाँ एक हॉस्टल भी चला रहा हूँ, और मैं थोड़ा मेरी खेती भी है और मास्टर भी हूँ, सभी के वो साथ में लेके चलता हूँ। प्रिय भाइयों कि मैं थोड़ा विश्वास में इसलिए कमज़ोर हो जाता हूँ कि काम के बदलेशन होने पर भी मैं कर रहा हूँ, और मैं विनत वहाँ एक ये मेरा जैसा जो थोड़ा है और जुआन लोग यहाँ ज़्यादा है, तो वो मेरे साक्षी या गवाही के ओर से आपको भी वहाँ बहुत सीखना है कि मेहनत करके आगे बढ़ना है और साथ प्रभु देता है। हालेलुया। तो मेरे बोलने के मैं समाप्त करता हूँ, और ये